हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक घाटी में स्थित था पंचवटी नामक एक शांत गांव। इस गांव में रहता था रवि, एक युवा और जिज्ञासु लड़का। रवि को बचपन से ही रहस्यों और प्राचीन संस्कृतियों में गहरी दिलचस्पी थी। एक दिन रवि जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक अजीब गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर जाने पर उसे एक प्राचीन चक्र मिला। यह चक्र सोने का बना हुआ था और उस पर अजीब अजीब चिन्ह उकेरे गए थे। रवि चक्र को देखकर मोहित हो गया और उसे अपने घर ले गया। रवि ने कई दिनों तक चक्र का अध्ययन किया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह क्या है और इसका क्या मतलब है। एक रात रवि सो रहा था, तभी उसे सपने में एक बूढ़ा रूसी दिखाई दिया। रूसी ने रवि को बताया कि यह चक्र समय का चक्र है और इसमें अद्भुत शक्तियां हैं। रूसी ने रवि को यह भी बताया कि चक्र का उपयोग करके वह अतीत और भविष्य देख सकता है। रवि सपने से जागा और चक्र को फिर से देखने लगा। उसने रूसी के कहे अनुसार चक्र को घुमाया और अचानक वह खुद को अतीत में पाया। उसने अपने दादा दादी को देखा जो अब इस दुनिया में नहीं थे। रवि बहुत खुश था कि वह अतीत में जा सकता है और अपने प्रियजनों को फिर से देख सकता है। रवि ने चक्र का उपयोग करके भविष्य भी देखा। उसने देखा कि दुनिया में कई प्राकृतिक आपदाएं आने वाली हैं। रवि ने फैसला किया कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग लोगों की मदद करने के लिए करेगा। रवि ने लोगों को आने वाली आपदाओं के बारे में चेतावनी देनी शुरू कर दी, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लोग रवि को पागल समझने लगे। रवि निराश नहीं हुआ और उसने लोगों को समझाने का प्रयास जारी रखा। एक दिन रवि की भविष्यवाणियों में से एक सच हो गई। एक भयानक भूकंप आया और कई लोग मारे गए। लोगों को एहसास हुआ कि रवि सच कह रहा था। उन्होंने रवि से माफी मांगी और उससे मदद मांगी। रवि ने लोगों को भूकंप से बचाने में मदद की। उसने लोगों को सिखाया कि वे प्राकृतिक आपदाओं से कैसे बच सकते हैं। रवि एक नायक बन गया और लोग उसकी हर बात मानने लगे। रवि ने चक्र का उपयोग करके लोगों की जान बचाई और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाया। उसने सीखा कि समय की शक्ति अद्भुत है, लेकिन इसका उपयोग जिम्मेदारी से करना चाहिए। रवि एक सच्चे नायक के रूप में खड़ा रहा, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चक्र की शक्तियां जितनी अद्भुत थीं, उतनी ही खतरनाक भी थीं। कुछ समय बाद जंगल से अजीब सी आहटें आने लगीं। गांव के जानवर बेचैन हो गए और रात में अजीब रोशनी देखी गई। गांव वाले डर से रवि के पास आए। रवि ने चक्र का उपयोग करके देखा कि जंगल में एक अंधेरे शक्तियों का समूह रहता है। यह समूह चक्र की शक्ति को अपने लिए हथियाना चाहता था। रवि जानता था कि उसे इस खतरे से निपटना होगा। उसने गांव वालों को बताया कि जंगल में क्या हो रहा है और उनसे मदद मांगी। गांव वाले रवि पर पूरी तरह से विश्वास करते थे और उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। रवि ने गांव वालों को आत्मरक्षा के तरीके सिखाए और जंगल में किलेबंदी की। रात होने का इंतजार किया जाने लगा। तभी जंगल से अंधेरे शक्तियों का समूह बाहर निकला। एक भयानक युद्ध छिड़ गया। गांव वालों ने तीर कमान और भालों से लड़ाई लड़ी, जबकि रवि ने चक्र का उपयोग करके अंधेरे शक्तियों पर प्रकाश की किरणें डालीं। युद्ध काफी देर तक चला। धीरे धीरे अंधेरे शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं। अचानक अंधेरे शक्तियों का नेता, एक विशालकाय प्राणी, रवि के सामने आया। उसने रवि से चक्र छीनने की कोशिश की। रवि ने चक्र को तेजी से घुमाया, जिससे एक अंधकारमय चक्र प्रकट हुआ। यह अंधेरे शक्तियों के नेता का चक्र था। दोनों चक्रों में एक भयानक टक्कर हुई। जमीन कांप उठी और आसमान बिजली से जगमगा उठा। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा कि पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। अचानक प्रकाश का चक्र तेज चमका और अंधेरे के चक्र को भस्म कर दिया। अंधेरे शक्तियों का नेता चीखता हुआ जंगल में गायब हो गया। उसकी सेना भी उसके पीछे भाग गई। युद्ध खत्म हो गया था। रवि थक गया था, लेकिन खुश था। उसने गांव वालों को बचा लिया था और चक्र की रक्षा की थी। इस घटना के बाद रवि को एहसास हुआ कि समय की शक्ति जितनी उपयोगी है, उतनी ही विनाशकारी भी हो सकती है। उसने चक्र का उपयोग कम बार करना शुरू कर दिया। रवि ने गांव वालों को प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए तैयार किया और प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया ताकि चक्र के रहस्यों को समझ सके। कई साल बीत गए। रवि अब एक बूढ़ा व्यक्ति बन चुका था। एक रात उसे फिर से वही सपना आया। बूढ़ा रूसी उसे बताने लगा कि समय का चक्र
अंतिम परीक्षा के लिए वापस आ गया है। रवि चौंक गया। उसने पूछा कि वह परीक्षा क्या है। रूसी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह परीक्षा चक्र को उसके असली मालिक को वापस करने की है। सुबह होते ही रवि ने चक्र को उठाया और हिमालय की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह हार नहीं माना। आखिरकार वह एक गुप्त गुफा तक पहुंचा। गुफा के अंदर रवि ने एक चमकती हुई वेदी देखी। वेदी पर एक ऐसा ही चक्र रखा हुआ था, लेकिन वह कहीं ज्यादा पुराना और शक्तिशाली लग रहा था। रवि समझ गया कि यही असली समय का चक्र था। उसने अपने चक्र को वेदी पर रख दिया और दोनों चक्र एक अविश्वसनीय चमक के साथ जुड़ गए। अचानक गुफा हिलने लगी और दीवारों से धुआं निकलने लगा। जमीन फट गई और रवि ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं। यह वही रूसी था जो रवि को सपने में आया था। रूसी ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए। अच्छा हुआ तुम आ गए रवि, रूसी ने कहा। तुमने समय के चक्र की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। रवि घबराया हुआ था। उसने पूछा, यह सब क्या है? आप कौन हैं? रूसी ने धीरे से कहा, मैं समय का संरक्षक हूं। यह चक्र समय के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। रूसी ने रवि को बताया कि चक्र गलती से पृथ्वी पर आ गिरा था। रवि को यह चक्र मिला और उसने इसका जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया। इसी वजह से रूसी ने रवि को समय का संरक्षक बनने के लिए चुना था। रवि हैरान था, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। रूसी ने उसे समय के रहस्यों के बारे में सिखाना शुरू किया। रवि ने सीखा कि समय एक नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है। अतीत और भविष्य समय के दो पहलू हैं। कई सालों तक रवि ने रूसी के साथ प्रशिक्षण लिया। उसने समय के प्रवाह को नियंत्रित करना सीखा और अतीत और भविष्य की घटनाओं को देखना सीखा। आखिरकार वह दिन आया जब रूसी ने रवि को बताया कि वह अब तैयार है। रवि अलविदा कहकर पंचवटी लौट आया। वह अब एक बूढ़ा व्यक्ति था, लेकिन उसके पास ज्ञान और शक्ति थी। रवि ने पंचवटी में एक शांत जीवन जिया। वह कभी कभी गांव वालों की मदद के लिए समय का चक्र इस्तेमाल करता था, लेकिन ज्यादातर वह युवा पीढ़ी को समय के महत्व के बारे में सिखाता था। एक रात रवि को फिर से वही सपना आया। रूसी उसे बुला रहा था। रवि जानता था कि उसका समय आ गया है। वह मुस्कुराया और शांति से सो गया। सुबह होने पर गांव वालों को रवि शांत अवस्था में मिला। उसके पास समय का चक्र रखा हुआ था। वे जानते थे कि रवि अब समय के संरक्षक के रूप में अपनी यात्रा जारी रखने के लिए चला गया है। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि समय एक अनमोल उपहार है। इसका सदुपयोग करना चाहिए।